नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। आज के इस क्लास में आप साधारण ब्याज भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको भाग 1, 2, 3, 4 में 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, 1 से 15। और आज की इस क्लास में अपन 16 से लेके 20 तक प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 1 से लेके 4 तक जो भाग हुए हैं इनमें 4 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। आज प्रश्न का 5वां टाइप है प्रश्न क्रमांक 16। कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। दुगुनी और 5 गुनी, यानी कि प्रश्न कल वाले टाइप से डबल टाइप का है। कल वाले में एक शर्त थी, आज वाले में डबल शर्त है। तो पहले मैं आपको विधि से समझा रहा हूँ। माना कि वह कोई राशि, यानी कि उधार ली गई राशि मूलधन वो X रुपये, मूलधन X है। तो प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष में राशि दुगुनी हो जाती है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। तब मिश्रधन हो जाएगा आपके पास 2x। दुगुने का मतलब 2x। अतः ब्याज की राशि निकलेगी वो आपके पास आएगी 2x माइनस x बराबर x रुपये। ब्याज का मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। इसी प्रकार समय दे रखा है आपके पास 5 वर्ष। तो प्रथम शर्त में अपन दर ज्ञात करेंगे। दर का जो फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना x इंटू 100, मूलधन कितना x और समय कितना, समय है 5 वर्ष। x से x कैंसिल, 5 का भाग 100 में 20 बार। तो दर है वो आ जाएगी 20%। ये शर्त पहली शर्त है। और द्वितीय जो शर्त अपने पास, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो द्वितीय जो शर्त है इसमें जो मिश्रधन होगा वो आ जाएगा 5 गुनी, यानी कि 5x। तब ब्याज कितना हो जाएगा। तब अपने पास ब्याज की राशि आएगी 5x में से x घटाएंगे तो 4x। दर अपने पास ज्ञात है 20%। पहले शर्त में अपन ने दर को ज्ञात कर लिया। अब अपन को समय निकालना है। तो समय का वही सूत्र, ब्याज इंटू 100। ब्याज है 4x है इंटू 100 और मूलधन है x और दर है वो अपने पास 20। x से x कैंसिल, 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 चौक 20 वर्ष। तो समय आएगा वो आएगा 20 वर्ष। तो कहने का मतलब ये तो विधि थी। तो विधि और ट्रिक में इतना ही अंतर है कि विधि में थोड़ा समय अधिक लगता है। विधि के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक भूल जाते हैं तो विधि से करते हैं प्रश्न को, और विधि से लगभग सभी प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। तो देखो, ट्रिक से हल करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, ना इतना अपन को लिखना पड़ेगा। ट्रिक से हल करने के लिए यहाँ आपके पास 2 गुणी 5 गुणी। तो देखो 2 गुणी का मतलब है n1, ये हो गया आपके पास 2। 5 गुणी का मतलब है n2, तो ये हो गया आपके पास 5। 5 वर्ष, यानी कि प्रथम समय दे रखा है 5 वर्ष और द्वितीय समय ज्ञात करना है। इस प्रकार आप प्रश्न में ये 4 चीज़ नोट कर लोगे कि n1 का मतलब 2 गुणी, n2 का मतलब 5 गुणी, t1 प्रथम समय है, t2 द्वितीय समय ज्ञात करना है। तो यहाँ जो t2 का सूत्र होगा वो होगा n2 माइनस n1, n1 माइनस 1 इंटू t1। n2 का मतलब 5 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा और t1 है वो 5 है।
4/1 इंटू 5, 5 चौक 20 वर्ष, तो आंसर आएगा 20 वर्ष। ये देखो विधि में केवल इतना सही, विधि में इतना सारा लिखा अपन ने, और ये ट्रिक में शॉर्ट ट्रिक है, जिसको यदि द्वितीय समय याद करना है तो T1 यहाँ आ जाएगा, और यदि प्रथम समय याद करना T1 यहाँ T2 यहाँ, तो ये चेंज हो जाएगा, अंश और हर ऊपर नीचे हो जाता है। इसकी सहायता से अपन वर्ग याद करते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 था। तो प्रश्न को हल करने के लिए ट्रिक यदि अपन याद रखते हैं तो प्रश्न को 30 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। विधि को एक बार वापस देखो। कोई राशि, तो अपन ने माना कि मूलधन x रुपये, मिश्रधन कितना गुना होगा, मूलधन का 2 गुना, तो दोनों का जो अंतर है वो ब्याज ज्ञात हो जाएगा। समय अपन को दिया हुआ है 5 वर्ष। प्रथम शर्त के अनुसार अपन ने दर ज्ञात की, द्वितीय शर्त के अनुसार अपन ने समय ज्ञात किया, लेकिन द्वितीय शर्त के अंदर 5 गुना, तो मिश्रधन चेंज हो जाएगा 5x, ब्याज भी चेंज हो जाएगा 4x, मूलधन वही x है और दर 20% अभी ज्ञात की थी इसमें से। इस प्रकार समय का सूत्र लगाएंगे और 20 वर्ष, तो 20 वर्ष ये तो आए अपने विधि से, और ये 20 वर्ष आए अपने पास ट्रिक से। तो दोनों ही सरल है, आसानी से आप सीख सकते हो। देखो प्रश्न क्रमांक 17। देखो प्रश्न क्रमांक 17। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वे किस दर से 7 गुना हो जाएगी। तो प्रश्न में 4 चीज़ें नोट करनी है अपन को। तिगुनी का मतलब हो गया n1, 7 गुना का मतलब हो गया n2, और दर का मतलब हो गया r1। तो देखो n1 की जो वैल्यू होगी अपने पास तिगुनी, तो n1 बराबर 3, n2 7 गुना यानी 7, r1 दर है अपने पास 10%, और दूसरी जो दर है इसकी r2 वो अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 18 में 16 में प्रश्न क्रमांक 16 में अपन ने समय ज्ञात किया था। एक समय दिया हुआ था, दूसरा समय ज्ञात किया। इस प्रश्न में दर दे रखी है, एक दर आपको दे रखी है, एक दर आपको ज्ञात करनी है। तो सेम वही फॉर्मूला R2 बराबर N2 माइनस N1 माइनस 1 इंटू R1। पहले यहाँ पर R1 R2 की जगह समय था T1 T2, इस बार R1 R2 है। देखो R2 बराबर N2 की वैल्यू अपने पास 7 है माइनस 1, और N1 की वैल्यू अपने पास 3 है, 3 माइनस 1 इंटू R1 है 10। 7 में से 1 जाने पे 6 बचेगा, 6/2 इंटू 10, 2 का भाग 10 पे 5 बार, 6 पंजे 30%। तो इसका जो आंसर आएगा वो 30% आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको 4 चीज़ें नोट करनी है। N1 N2 यानी कितना गुना दे रखा है, प्रश्न में 2 बार मिलेगा, पहले वाला N1 हो जाएगा और बाद में दिया हुआ N2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको या तो एक समय मिलेगा या एक दर मिलेगी, और एक आपसे पूछेगा। पहले यदि समय दिया हुआ दर दी हुई है तो वो R1 T1 है, और बाद में यदि पूछा है तो वो R2 या T2 है। प्रश्न क्रमांक 18। तिगुणी N1 बराबर 3, 9 गुणी N2 बराबर 9, R1 इस बार समय है T1 3 वर्ष, और द्वितीय समय ज्ञात करना है। तो द्वितीय समय का जो सूत्र हो जाएगा T2 बराबर, यदि 2 है तो 2 से ही शुरुआत करनी है, यदि 1 है तो 1 से ही शुरुआत करनी है, इंटू T1। N2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, और T1 है वो अपने पास 3। 9 में से 1 जाने पे 8 बचेगा, 8/2 इंटू 3, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा करवाओगे तो इसका आंसर आएगा 12 वर्ष। ये था प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक
17 जिसमें अपन को दर ज्ञात करनी थी। प्रश्न क्रमांक 18 जिसमें अपन को समय ज्ञात करना था। अब है प्रश्न क्रमांक 19। देखो प्रश्न क्रमांक 19, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह राशि स्वयं की तिगुनी में कितना समय लेगी? तो 4 चीज़ आपको नोट करनी है। N1 आपके पास है 2, N2 आपके पास है 3, ये N1 है 2 गुणी है, ये N2 है 3 गुणी है। समय आपके पास T1 है 10 वर्ष और द्वितीय समय ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस, T2 का जो फॉर्मूला होगा N2 - 1 N1 - 1 इंटू T1। N2 यानी कि 3 में से 1 घटाना है, 2 में से 1 घटाना है, और T1 जो आपको समय दे रखा है प्रश्न में, एक समय दिया हुआ एक पूछेगा, एक दर दे रखी कि एक दर पूछेगा। तो जो दर दे समय दे रखा है, जो दर दे रखी है वो प्रश्न में लिख लेते हैं। 3 में से 1 घटाने पे 2/1 इंटू 10। इस बार समय पूछा है, समय आएगा 20 वर्ष। 3 में से 1 घटाने पे 2, 2 में से 1 घटाने पे 1, 10, 10 का 2 से गुणा 20 वर्ष। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 20। अब इस प्रश्न में आप देखना इसमें क्या अंतर है, सूत्र थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। N1 - 1 ऊपर, N2 - 1 नीचे। इसके पीछे क्या कारण है? पहले वही 4 चीज़ नोट करेंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो इसमें आपको शुरू में ही पूछ लिया गया है कि दर कितनी होगी, यानी कि R1 ज्ञात करना है। निश्चित समय में कोई धन अपने से तिगुना हो जाता है। अपने से तिगुना का मतलब है कि N1 = 3, जबकि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। तो ये हो गया 6 गुना, N2 = 6। फिर आपके पास दर है, वो द्वितीय दर है, R2 का मान 10% है। इस बार आपको R1 ज्ञात करनी है। तो जब R1 ज्ञात करोगे तो R1 का जो सूत्र होगा, R1 = N1 - 1 N2 - 1 इंटू 100। विशेष ध्यान रखना, जब R1 ज्ञात करते हो तो 1 यहाँ होना चाहिए N1, यदि 2 ज्ञात करते हो तो 2 यहाँ पर होना चाहिए। इस आधार पर आप याद कर लोगे। यहाँ N1 का मतलब है 3 - 1 और N2 का मतलब है 6 - 1 इंटू R2, सो नहीं आएगा, R2 आएगी यहाँ पर। तो R2 10, R2 की वैल्यू अपने पास 10 है। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 बचेगा। 5 का भाग 10 में दोगे 2 बार, 2 से गुणा करोगे तो दर आ जाएगी 4%। यानी कि R1 है वो 4% है और R2 अपन को दे रखी है। तो ये प्रश्न टोटल 16 से 20 तक बताए हैं, जिसमें मात्र एक ही ट्रिक काम करती है। ट्रिक को आप इस प्रकार याद कर लोगे, N1 - 1 बटा T1 बराबर N2 - 1 बटा T2। या फिर आपको दर ज्ञात करनी है तो यहाँ R1 R2 आ जाएगा। समय ज्ञात करना T1 T2, दर ज्ञात करनी R1 R2। इस आधार पे आप वज्र गुणन की सहायता से किसी का भी सूत्र बना के इसको हल कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको टाइप 5 के कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।